विस्तार। और उस पहले टॉपिक में अपन ने बात की थी राजस्थान के नामकरण की, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की, उसके बाद हमने उसकी आकृति शेप, उसके बाद बात की थी हमने क्षेत्रफल की, और अंतिम स्थिति में अपन बात कर रहे थे बाउंड्री सीमा की, कि राजस्थान की जो सीमा है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। स्थलीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, बाउंड्री के साथ राजस्थान के साथ संलग्न जो स्टेट्स हैं कौन कौन से राज्य हैं, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा राज्य है, वो सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग ज्योति कुमारी, मॉर्निंग। जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया था वो शायद आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत, किसी गाइड से या नोट्स वगैरह जो भी उपलब्ध होगा आपके पास। और मैं समझता हूं आपकी बात समझ में आई होगी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। 2 घंटे की कंटिन्यू क्लास रखेंगे अपन 7 से 9। पहला टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपन इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हल करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो प्रतिरूप होता है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्या होता है। ठीक है ना। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक का आपको पता ही है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। पहला टॉपिक था, इससे संबंधित बातें अभी मैंने आपको बताई। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं आपको, उससे क्या रहेगा, अपडेट हो जाओगे। ठीक है ना। भूगोल के संदर्भ में स्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर को पढ़ना पड़ता है। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति से संबंधित मैंने बात की थी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को जब मैप पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट्स टू ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति थी। इससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया था नामकरण से संबंधित। नामकरण मैंने आपको बताया था राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही के वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान आदित्य के रूप में मिलता है। उसके बाद सन 1800 ईस्वी में आता है, राजपूताना नाम देता है, वरवली देता है। उसके बाद फ्रैंकलिन आता है 1805 में, नाम देता है शाब्दिक रूप से नहीं लिखित रूप से रिटन वर्क में राजपूताना। 1829 में कर्नल जेम्स टोड आता है, और कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखता है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, तीनों ही वर्ड का यूज करता है वो। अंतिम स्थिति में मैंने आपसे बात की थी कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में राजस्थान शब्द तृतीय चरण में किया पूरा राजस्थान के रूप में 25 मार्च 1948 को लिए दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया। आई बात समझ में। बात की थी मैंने नामकरण के बाद स्थिति में अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश के बारे में विस्तृत रूप से अपन चर्चा कर चुके हैं। अक्षांश क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर, जिसको हमने क्या कहा था, ग्लोब, संपूर्ण पृथ्वी पर या ग्लोब पर किसी भी स्थान की केंद्र से, सेंटर से कोणात्मक स्थिति उस स्थान का क्या प्रदर्शित करती है, अक्षांश, लैटिट्यूड। अब राजस्थान के संदर्भ में हमने कोणात्मक स्थिति ली तो हमें पता चल गया कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या थी, 23-3 टू 30-12, समझ गए। प्रदर्शित कर दिया था, स्थान प्रदर्शित कर दिए थे। ऊपर टॉप पर जो अक्षांश को प्रदर्शित कर रहा था वो क्या था, कोड़ा गांव गंगानगर। नीचे बॉटम में जो था वो कौन सा था, गोरकुंड गांव बांसवाड़ा। इन दो के अलावा हमने 2 अक्षांश रेखाओं का जिक्र और किया था। एक किया था 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हमने कहा था कैंसर लाइन, कर्क रेखा। रेखा राजस्थान के
26 समझ में? बिल्कुल। एक थी जो राजस्थान को दो समान पार्टों में डिवाइड कर रही थी, और वो कौन सी थी? 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को लगभग समान रूप से कितने पार्टों में डिवाइड कर रही थी? दो पार्टों। ठीक है ना? ये चार अक्षांश रेखाओं का मैंने जिक्र किया था और उसको प्रदर्शित भी किया था मानचित्र पर। ठीक है। अब दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को मैंने क्या कहा था? कटिबंध जोन। और उन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी प्रदर्शित करते हैं अपन, वो कितनी करते हैं? 111 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। सर रेड क्लिफ क्या है? इसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। सीमा बाउंड्री में भी आगे जो बात करने वाले हैं अपन, इस रेड क्लिफ की बात करने वाले हैं। ठीक है ना? और अगर विस्तृत रूप से रेड क्लिफ के बारे में आपको जानना है तो एक मूवी आई थी बेगम जान। बेगम जान मूवी में इसका जिक्र किया गया, पूरा है इसी पर डिपेंड है कि किस किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था, वो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, करेंगे अभी इसी की बात करेंगे यहां से आगे। ठीक है, हाँ। उससे अगली बात की थी अपन ने देशांतर की लॉन्गिट्यूड। राजस्थान के देशांतर स्थिति में हमने तीन बातें की थी। एक देशांतरीय स्थिति जो प्रारंभ कटरा गांव जैसलमेर, और अंतिम देशांतर का प्रदर्शन कहां से किया था? सलाना गांव धौलपुर से किया था कि नहीं? तो क्रमिक देशांतरों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? गोर। ये मैंने बताया था आपको, GORE, गोर। और दो क्रमिक देशांतर दूरी होती है किलोमीटर। क्योंकि देशांतर दो काम करते हैं और अक्षांश भी कितने काम करते हैं? दो। अक्षांश क्या कर रहा था? किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कर रहा था, और क्या कर रहा था? ताप गठबंधों का निर्धारण। ताप गठबंधों में मैंने आपको बताया तीन गठबंध, जोन तीन ही बताए। उष्ण गठबंध, उसके बाद देशांतर की बात करें तो देशांतर भी किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल। राज पवार जी चैनल को लाइक करो, की लोकेशन को बताया। और दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम देशांतर किसी भी स्थान की समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। इसीलिए तो देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? समय एवं तिथि रेखा। ये भी मैंने बताया था। समय कैसे निकालते हैं बताया था, जिक्र किया था मैंने। समय कैसे निकालते हैं? समय ऐसे निकालते हैं कि मैंने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी, जो पृथ्वी का रोटेशन है, परिभ्रमण, वो है लगभग 24 घंटे। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी? 360 था उसको डिग्री वेस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि देशांतर का अधिकतम प्रदर्शन कितना हो सकता है? 180 डिग्री ईस्ट से या वेस्ट से। अक्षांश का अधिकतम प्रदर्शन कितना हो सकता है? 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ। भाई अक्षांश का प्रदर्शन नॉर्थ और साउथ में किया था, और देशांतर का प्रदर्शन ईस्ट और वेस्ट में किया था कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, टोटल कितनी होती है? 360। अब 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। किस पर? अपने अक्ष पर। जब 360 डिग्री घूमेगी 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी कि नहीं? 60 मिनट में 15 डिग्री घूमने में कितना? तो दो पैरेलल जो देशांतर लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनके मध्य जो समय का डिफरेंस आता है, वो कितना आता है? 4 मिनट। आता है कि नहीं? और वो 4 मिनट ही हमें टाइम कैलकुलेशन के लिए काम में आता है। समझ गए? जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे आपको, समय निकालने के लिए कितने डिग्री पर स्थानीय समय इतना है, तो इतने डिग्री पर समय क्या होगा, उससे आराम से अपन उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। आई बात समझ में? ये देशांतर की बातें थी कुछ। उसके बाद अपन ने बात की थी शेप की, आकृति। उसके संदर्भ में अपने पास दो ही बातें थी। एक तो सामान्य तौर पर उसकी आकृति को अपन क्या बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। और दूसरा क्या था उसमें? एक व्यक्ति, और वो क्या था?
आपको बताइए, पहला सामान्य तौर पर आकृति क्या थी, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान, और दूसरी जो टीएच हेंडन ने दी थी वो कौन सी थी, रोमबस, पतंगाकार। ठीक, उसके बाद बात किसी पतंगाकार, बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल पतंगाकार कह सकते हैं रोमबस को, ठीक है ना। लेकिन वो इंग्लिश वर्जन में पूछ लेता है, कभी कभी सीधा लिख ही देता है रोमबस, पतंगाकार नहीं लिखता। राजस्थान की आकृति टीएच हेंडन के अनुसार है तो वो उसमें रोमबस भी दे देता है, इसलिए रोमबस को। अब बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की, मैंने आपसे क्षेत्रफल हम ग्लोब के संदर्भ में निकाला था। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को 100% माना जाए तो उसका राजस्थान या भारत कितना है। तो भारत के संदर्भ में हमने दो पार्ट किए थे कि एक तो केवल स्थल खंड का क्या निकाला जाए क्षेत्रफल, और एक जल और स्थल दोनों का निकाला जाए। तो जल और स्थल दोनों को सम्मिलित रूप से अगर बात करें और दोनों को 100% माने तो उसका कितना बैठता है भारत, 0.57%। और केवल स्थल खंड को कितना, लिथोस्फीयर को प्रतिशत, तो उसका मात्र कितना बैठता है वो 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल को कितना माना जाए 100%, तो उसका भारत कितना बैठता है 2.4%। समझ गए। अब 2.4% को कितना माना मैंने 100%, कितना 100, 2.4 कितना था 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, उसको 100% मान लिया। और उसका अगर कैलकुलेशन निकाला जाए राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान कितना था उसका 10.41% था कि नहीं। बिल्कुल। भारत के कुल क्षेत्रफल को कितना माना जाए 100%, तो उसका राजस्थान कितना 10 प्रदर्शित किया था 132,139 वर्ग मील, 132, 139, ठीक है ना, ये वर्ग मील में किया था। बिल्कुल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य मैंने आपको बताई, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े डिस्ट्रिक्ट जो भी थे वो मैंने आपसे चर्चा की, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटे डिस्ट्रिक्ट थे उनकी भी अपन ने बात की, उनका क्रम भी बताया, आरोही क्रम अवरोही क्रम। जैसे बड़े जिलों की मैंने बात की थी तो सबसे पहले क्या था जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। लेकिन मैंने क्वेश्चन करके भी आपको बताया था कि सीधा हो सकता है वो पूछे ही नहीं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो किस पर स्थित नहीं हो, स्थलीय सीमा पर, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्थलीय सीमा पर जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है, कौन सा नहीं है, जोधपुर। तो फिर आंसर क्या होगा उसका, जोधपुर होगा। समझ गए। तो वो क्षेत्रफल के संदर्भ में अपन ने कंप्लीटली बात की थी, ठीक है। ये क्या है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जो होगा, ठीक है, जोधपुर ही होगा, ठीक है। हाँ, सबसे छोटा धौलपुर होगा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, उसका भी क्रम बताया था मैंने। धौलपुर के बाद कौन सा होगा, दौसा, दौसा के बाद कौन सा होगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद कौन सा होगा, प्रतापगढ़। ये क्रम पूछ लेता है कभी कभी, समझ गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन अगली, और वो अगली बात क्या थी, सीमा, बाउंड्री। उस दिन मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जब अपन सीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा की। किसकी बात करते हैं, स्थलीय सीमा की। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी थी 5,920 किलोमीटर, कितनी थी 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर। उस 5920 किलोमीटर को इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी कौन सी थी अंतरराज्यीय सीमा। यही बात की थी।
कुल स्थलीय सीमा निश्चित रूप से दो पार्ट में डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित जितने भी राज्य वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, बाउंड्री पर है। ये लो साहब मैंने प्रदर्शित कर दिया राजस्थान को, देखो ये रहा। इसके नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट साउथ, राजस्थान भारत के कहां है, उत्तर पश्चिम में। मान लो ये रहा, ये राजस्थान, यहां से लेकर के और यहां तक का ये पोर्शन, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये किसमें इंक्लूड है, भारत की स्थलीय सीमा। किसमें इंक्लूड है, भारत की। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा में राजस्थान की कितनी किलोमीटर स्थलीय सीमा सम्मिलित की जाती है, तो वहां क्या करेंगे अपन, वही 1070, इसको तो इंक्लूड कर रहे हैं भाई। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर से प्रदर्शित करते हैं और अंतरराज्यीय सीमा है अपनी 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850। इस 1070 और 4850 को प्लस किया जाए तो टोटल कितनी होगी, ये 5920 किलोमीटर। अब इस बाउंड्री लाइन पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान से संबंधित कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और वो डिस्ट्रिक्ट इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप बता रहे हो, ऐसे चल रहे हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बिल्कुल यही जिनकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करूंगा मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो ये है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस बिंदु से लेकर के और वापस इस बिंदु तक इसकी कुल स्थलीय सीमा आपने कितनी प्रदर्शित की थी, 5920 किलोमीटर, 5920 यही की थी। इसमें से अपन किसकी बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 1070 किलोमीटर। कितनी थी, 1070 ये थी। बिल्कुल नोट्स भी बनवाएंगे, आप बना सकते हो साथ में। वैसे आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। मैंने आपको बताया राजस्थान जी के ज्योग्राफी, वहां आपको क्लास मिलेगी। लोगों से क्लास छूट गई है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और स्टडी मटेरियल में आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित टॉपिक में पहले रहेगा आपका कंटेंट, उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अपन यहां कराएंगे आपको कुछ मात्रा में, और मैक्सिमम क्वांटिटी में जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कहां दिए जाएंगे, पीडीएफ में। समझ गए ना।
वहां पीडीएफ मिल जाएगी, आज मैं बोल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। येलो कलर दिख नहीं रहा, अच्छा दिख नहीं रहा, चलो इसको चेंज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, ये दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फोकस इधर करो, पहले समझो, उसके बाद ही तो आपको पीडीएफ और वो चाहिए। समझ लोगे तो आराम से वो सब कुछ मिल जाएगा, पहले आप समझो इस बात, ठीक है। चलो ये हिंदूमल कोट कहाँ है? गंगानगर। कहाँ है? गंगानगर। ये स्थान है। हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, और वो जाती है यहां तक। ये स्थान है वाखासर। कौन सा है? वाखासर गांव है, और ये पड़ता है बाड़मेर। कहां पड़ता है? बाड़मेर। यहां से लेकर के और यहां तक, ये इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये इसकी कुल लंबाई 1070। राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु क्या कहेंगे अपन? हिंदू मलकोट गंगानगर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु तो अपन कहेंगे वाखासर गांव बाड़मेर। आई बात समझ में? बिल्कुल, हाँ जी, वाखासर गांव इन बाड़मेर, बिल्कुल ठीक है। ये हिंदूमल कोट गांव इन गंगानगर, ठीक है। अब यहां से और यहां तक इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं इसको? रेड, जिसकी अध्यक्षता में इस बाउंड्री लाइन का क्या किया गया था? निर्धारण। सर सिर्फ रेड क्लिफ, इसका पूरा नाम देखो। पहले इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूं कि इस रेड क्लिफ रेखा का जो नामकरण किया था वो किया था सर सिर्फ ने। पूरा नाम है इसका सर सिर्फ रेड क्लिफ, ठीक है। इस व्यक्ति ने, इसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ते हैं? क्लिफ रेखा। नामकरण भी इसी ने किया और निर्धारक भी यही। निर्धारक कौन था? सर सिर्फ रेड क्लिफ। और इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था भारत प्लस पाकिस्तान। भारत प्लस पाकिस्तान, समझ गए? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सर सिर्फ रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी ने इसको बहुत ढंग से सुलझाने के लिए बाउंड्री लाइन का निर्धारण किया। और बाउंड्री लाइन का जब निर्धारण किया तो रेखा मिल जाएगी, पेशेंस रखो, बिल्कुल। हाँ, वो शाहगढ़ भी बोल देते हैं इसको, वाकासर गांव है, और शाहगढ़ वल्ज भी बोलते हैं इसको, शाहगढ़ वल्ज, कई गाइडों में लिखा हुआ है शाहगढ़ वल्ज बाड़मेर, ठीक है। कोई नहीं, मिल जाएगा मोनू जी, बिल्कुल मिलेगा। निम्बस ऐप में ही आपको मटेरियल मिलेगा और ये क्लास भी मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस क्लास वही मिलेगी आपको, बिल्कुल। पैसेंस रखो, थोड़ा करेंगे अपन लास्ट में, ठीक है। हाँ, चलो थोड़ा बड़ा लिखने के लिए लिखता हूं, ठीक है। सर सिर्फ लेट के भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया? निर्धारण। लेकिन एक बात समझने वाली है, थोड़ी सी ध्यान देना कि रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था, क्या था?
भारत की टोटल जो एरिया था वो तो एक ही जगह था, लेकिन पाकिस्तान दो पार्टों में था। एक पार्ट था पूर्वी पाकिस्तान और एक पार्ट था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और वो क्या बन गया, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश इससे पहले पार्ट किसका था, पाकिस्तान। समझ गए? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण इसके साथ भी होता है और किसके साथ होता है, बांग्लादेश के भी साथ होता है। समझ गए? भारत रेड क्लिफ रेखा का दो, पाकिस्तान और एक किसके साथ, बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में अब इसको कहते हैं 3 बीघा गलियारा। किसको, अंतरराष्ट्रीय रेखा को, बाउंड्री लाइन क्या कहते हैं, 3 बीघा गलियारा। और पाकिस्तान के संदर्भ में इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में इसको कहते हैं अपन रेड क्लिफ रेखा। समझ गए? इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान, और इस 17 अगस्त 1947 को जो इस अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लाइन खींची गई थी, इसकी भारत और पाकिस्तान में टोटल जो लंबाई थी वो थी 3323 किलोमीटर। कितनी थी, 3323। इस 3323 में से जो राजस्थान में थी वो कितनी थी, 1070। कितनी थी, 1070 किलोमीटर। भारत के संदर्भ में रेड क्लिफ की बात की जाए तो भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करते हैं। अब चूंकि घोषित कर दिया गया है, 2 बना दिए गए अलग से, तो अब राज्य कितने बचे, केवल 3। कितने बचे, 3। एक पंजाब है, एक राजस्थान और एक गुजरात है। एक टेरिटरी स्टेट हो गई, हुई कि नहीं? तो 3 राज्य प्लस एक टेरिटरी स्टेट पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी, रेड क्लिफ का निर्धारण करते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323। अब अगर इस 3323 किलोमीटर को कितना माना जाए, 100%। पूछ लिया जाए कि भारत की एवं पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को 100% माना जाए तो राजस्थान उसका कितना प्रतिशत रखता है, 18%। कितना, 18। ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान भारत की अंतर रेड क्लिफ के कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है, तो वो कितना है, 18%। इस 18% को कितने से प्रदर्शित करते हैं, 1070 से। और ये 1070 किसमें से है, 3323 में से। और ये 3323 किसमें से है, 15200। ये 15200 क्या है, भारत की कुल स्थलीय सीमा। इस भारत की कुल स्थलीय सीमा में से पाकिस्तान के साथ ये हो गई, और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बिल्कुल ले गया 18% को। 18% तब निकलेगा जब किसको 100% माना जाए, 3323 को। 3323 को 100% माना जाए तो उसका 18% अपन लगभग क्या मान लेते हैं, बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई यहां तक। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करने वाला, नामकरण करने वाला सर सिर्फ रेड क्लिफ था। निर्धारण किया गया है भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करते हैं। कुल लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। राजस्थान के साथ कितनी है, 1070 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा इतनी थी, उसमें से ये रेड क्लिफ इतनी थी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा इतनी थी, उसमें से रेड क्लिफ इतनी थी। कितनी, 1070 किलोमीटर। ठीक है ना? तीस आ रहा है, क्या आ रहा है, 32। 32 क्या आ रहा है,
कैलकुलेशन करके निकाल लेना, इसका 18% ही आएगा, ठीक है ना, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे किया ना कैलकुलेशन 2333 पे, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पर निकालो इसको, इसको मानो 100%, इसमें से निकालो माना जाए उसका कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो वो कितनी आएगी 18%। इसका कैलकुलेशन किससे करोगे, 5920 से। अब इसमें से भी निकाल सकते हैं, 32 हो सकता है बिल्कुल, कि अगर भारत की पाकिस्तान के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा को 100% माना जाए 3323, तो राजस्थान कितना, तो उसमें आप 32 कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन है, बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, प्लीज रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर तो दिया मैंने, अभी बताया कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके साथ किया गया था, भारत और पाकिस्तान, ये तो तुम सबको पहले से विदित है, जानते हो कि भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को पाकिस्तान, तो निर्धारण तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन वो जो निर्धारण हुआ था वो पाकिस्तान का दो पार्टों में हुआ था, एक ईस्टर्न था एक वेस्टर्न था। ईस्ट वाला जो पाकिस्तान है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। था पहले ही सर सिर्फ रेड क्लिफ, समझ गए। अब वर्तमान में उसको अपन क्या बोल देते हैं, 3 बीघा गलियारा, किसके संदर्भ में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गया रेड क्लिफ के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय, कुल लंबाई कितनी थी, स्टेट कौन कौन से थे, राजस्थान के संदर्भ में कितनी